अब राम जी ने सोचा कि मैंने इस भक्त को कष्ट दिया है तो इसलिए कुछ ना कुछ इसको देना चाहिए। प्रभु ने देखा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, और उसी समय सियाजू समझ गई कि हमारे नाथ क्या चाहते हैं। और महाराज पत्नी को ऐसा ही होना चाहिए कि बिना कुछ बोले पति के पत्नी अगर बात को समझ जाए वही सर्वश्रेष्ठ पत्नी। बिना बोले हमारी सियाजू समझ गई कि नाथ क्या चाहते, तो हमारी सियाजू ने अपने पास से वो अंगूठी निकाली और कहा कि आप ये उतराई के रूप में केवट को दे दीजिए। अब केवट को जैसे ही प्रभु देने लगे उतराई कि लो केवट, तुम मुझे इस पार से उस पार लेकर आए हो तो ये तुम्हारी उतराई हो गई। अब केवट प्रभु से कहने लगा, प्रभु आप ये क्या कर रहे हो, ये अनर्थ क्यों कर रहे हो? अरे मैंने तो आपको इस पार से उस पार किया ही नहीं है। अरे आपने मुझे भव से पार कर दिया है, मेरे पत्नी मेरे बच्चों को उस पार कर दिया है, भव सागर से पार कर दिया है, आपने मेरे पितरों का उद्धार कर दिया है, और नाथ आप मुझसे उतराई ले रहे हो। इसलिए हे प्रभु आप मुझे कुछ मत दीजिए और मुझे आपका कुछ भी नहीं चाहिए। प्रभु कहते देखो मैं किसी का कर्ज रखता नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको देना चाहता हूँ। प्रभु ने बार बार निवेदन किया कि ले लो, पर देखो केवट कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। केवट कह रहे हैं कि इससे पूर्व जनक जी ने आपके पैर धुए थे, और क्यों धुले थे? क्योंकि वो किशोरी जी के पिता हैं जब आपका विवाह हुआ था, और मैंने भी अभी आपके चरण धोए हैं, तो इसका मतलब किशोरी जी सीता जी मेरी भी बेटी हुई, और आप मुझे फिर उतराई दे रहे हो। प्रभु ये अनर्थ है, इसलिए मैं उतराई नहीं चाहता हूँ। अरे बहुत समझाते हमारे राम जी, ले लो ले लो। तो केवट देखो अंत में कहते हैं आप उतराई देना चाहते हो तो ऐसा करो जब आप वापस आना। केवट के प्रेम वचन, उनके वचनों को सुनकर आज हमारे जो भक्त वत्सल भगवान हैं वो अति प्रसन्न हो जाते हैं कि भक्त हो तो केवट जैसा, कि धन्य भगत केवट सम नाही, कि ऐसा भक्त धन्य है जो मुझसे कुछ भी नहीं मांग रहा है, और प्रभु आज भक्त पसंद है। तो इसलिए केवट प्रसंग को कहते हैं जो भी प्रेम से भाव से सुनता है उसको प्रभु अपनी भक्ति, निष्काम भक्ति प्रदान करते हैं, क्योंकि भक्तों का प्रसंग होता ही ऐसा है। हमारे तो संत कहते हैं देखो भगवान की कथा सुनने स्वयं भक्त आते हैं। जब कहीं भी पूरे विश्व में भगवान की कथा, श्रीमद् भागवत, राम कथा, देवी भागवत, जहाँ जहाँ भगवान की कथा होती है तो भक्त सुनने आते हैं कि नहीं? पर जहाँ कहीं भक्तों की कथा होती है तब हमारे प्रभु स्वयं सुनने आते हैं। तो ये भक्तोों का महाराज प्रताप है कि उनकी कथा हमारे प्रभु स्वयं सुनते हैं। तो ऐसे भक्तों को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े भाव से केवट प्रसंग चौपाइयों के माध्यम से श्रवण कराया, और बार बार उस केवट रूपी भक्त को बार बार धन्यवाद किया कि ऐसा भक्त हमको भी ऐसी भक्ति प्राप्त हो, और हम प्रभु के श्री चरणों में यही प्रार्थना करें कि हमको भी ऐसी भक्ति प्राप्त हो कि भगवान स्वयं हमारे पास आए, हम उनको किसी भी प्रकार की सेवा प्रदान करें। तो ऐसे केवट भक्त को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। और अब महाराज कथा आगे बढ़ती है कि हमारे